तो चलिए आज बात करते हैं उस चीज की जो हमारे सारे डिजिटल डिवाइसेस की जान है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। आज हम इसके अंदर झांक कर देखेंगे कि आखिर कंप्यूटर का ये दिमाग काम कैसे करता है। एक जगह सीपीयू के बारे में कहा गया है कि ये एक कंप्यूटर सिस्टम की आत्मा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, और ये सच भी है, क्योंकि इसके बिना हमारा कंप्यूटर सिर्फ एक बेजान डब्बे से ज्यादा कुछ नहीं है। तो आखिर ये सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये है मास्टर कंट्रोलर। ये कंप्यूटर की मेमोरी से निर्देश लेता है और ये पक्का करता है कि कीबोर्ड से लेकर प्रिंटर तक सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। और ये सब होता कैसे है? कमाल की बात है, ये होता है करोड़ों अरबों छोटे छोटे स्विच से, जिन्हें हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि दिखते भी नहीं, पर यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो बिजली को ऑन और ऑफ करके हर तरह की कैलकुलेशन को मुमकिन बनाते हैं। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए सीपीयू को एक छोटी सी पर बहुत ही कमाल की वर्कशॉप की तरह देखते हैं। और इस वर्कशॉप में सिर्फ 3 मेन हिस्से हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। जी हाँ, सिर्फ 3। यकीन करना मुश्किल है ना, पर यही 3 पावर हाउस मिलकर वो सब कुछ करते हैं जो हमारे कंप्यूटर कर पाते हैं। तो ये रही हमारी वर्कशॉप की पूरी टीम। सबसे ऊपर है कंट्रोल यूनिट, जो समझे कि वर्कशॉप के फोरमैन है, जो सबको बताते हैं कि क्या करना है। फिर है एएलयू यानी वर्क बेंच, जहां असली काम, सारी कैलकुलेशंस होती हैं। और आखिर में है रजिस्टर सेट, एक सुपर फास्ट स्क्रैच पैड जो जरूरी जानकारी को हाथ के नीचे तैयार रखता है। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे फोरमैन साहब से। कंट्रोल यूनिट, इनका काम है मेमोरी से इंस्ट्रक्शन उठाना, फिर ये समझना कि भाई इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, और फिर बाकी हिस्सों को काम पर लगा देना, मतलब पूरे ऑपरेशन को यही डायरेक्ट करते हैं। अब आते हैं एएलयू पर, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये है हमारी वर्कशॉप का असली वर्क बेंच। सारा का सारा काम यहीं होता है, चाहे वो नंबरों को जोड़ना घटाना हो या फिर ये तय करना हो कि कोई चीज सही है या गलत। हर तरह की कैलकुलेशंस यहीं पर होती है। और आखिर में आता है हमारा रजिस्टर सेट। इसे आप सीपीयू का सुपर फास्ट स्क्रैच पैड या एक छोटी सी रफ कॉपी मान सकते हैं। ये वो जगह है जहां सीपीयू उस डेटा और इंस्ट्रक्शन को रखता है जिसकी उसे फौरन जरूरत पड़ने वाली है, ताकि उसे बार बार मेन मेमोरी तक दौड़ ना लगानी पड़े। अब इस स्क्रैच पैड में भी समझिए 2 तरह के पन्ने होते हैं। एक होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, जो किसी भी प्रोग्राम की टेम्पररी जानकारी को रखने के काम आते हैं, और दूसरे होते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर, जो सीपीयू के लिए कुछ खास काम करते हैं, जैसे कि ये याद रखना कि अगला कौन सा काम करना है। तो अब जब हम अपनी वर्कशॉप के सारे हिस्सों को जान चुके हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि एक अकेला इंस्ट्रक्शन, एक छोटा सा निर्देश इस पूरी वर्कशॉप से होकर गुजरता कैसे है। इस प्रोसेस को कहते हैं एग्जीक्यूशन साइकिल। देखिए, कोई भी काम हो, चाहे वो कितना भी सिंपल हो या कितना भी कॉम्प्लेक्स, सीपीयू हमेशा एक ही फिक्स प्रोसेस को फॉलो करता है। ये एक साइकिल की तरह है जो हर एक कमांड के लिए घूमती रहती है बार बार, और ये पूरी साइकिल इन 5 कदमों में पूरी होती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेप फेच, मतलब सीपीयू मेन मेमोरी से अगला निर्देश उठाता है। दूसरा स्टेप डीकोड। अब हमारा फोरमैन यानी कंट्रोल यूनिट ये पता लगाता है कि इस निर्देश का मतलब क्या है, करना क्या है। फिर तीसरा स्टेप फेच ऑपरेंड्स। अरे भाई, काम करने के लिए सामान भी तो चाहिए, तो जिस डेटा पर काम होना है उसे मेमोरी से लाया जाता है। चौथा स्टेप एग्जीक्यूट। अब असली काम शुरू। हमारा वर्कबेंच एएलयू अपना जादू चलाता है और कैलकुलेशन पूरी कर देता है। और बस आखिरी स्टेप स्टोर। जो भी रिजल्ट आया उसे वापस मेमोरी में सेव कर दिया जाता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन का काम खत्म होता है, ये साइकिल फौरन बिना रुके अगले इंस्ट्रक्शन के लिए फिर से शुरू हो जाती है। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। तो ठीक है, हमने सीपीयू के अंदर की पूरी मशीनरी को तो देख लिया, पर इसका असल मतलब क्या है? मतलब ये इतना जरूरी क्यों है? असल में सीपीयू ही वो सेंटर पॉइंट है जो मेमोरी, हमारे कीबोर्ड माउस और हमारी स्क्रीन के बीच में एक पुल का काम करता है। समझिए ये एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है, जो ये पक्का करता है कि सारा डेटा सही जगह सही समय पर पहुंचे और सब कुछ स्मूथली चलता रहे। और यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि ये जो पूरा फेच डिकोड एग्जीक्यूट का चक्कर है ना, ये कोई धीरे धीरे नहीं हो रहा है। आज के सीपीयू इसे हर एक सेकंड में अरबों बार कर डालते हैं, अरबों बार। यही स्पीड है जो हमारे कंप्यूटरों को इतनी ताकत देती है। और यही बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है।
अगर किसी मशीन की ये आत्मा हर गुजरते साल के साथ और भी तेज होती जा रही है, तो सोचिए आने वाले कल में क्या क्या मुमकिन हो पाएगा।